हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम पटवारी के लिए मैथ्स का मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं जो जो आज 7th नंबर का है। इससे पहले हमने 6 मॉक टेस्ट हैं जो मैथ्स के सॉल्व कर लिए, जिसमें 2015 के पेपर्स और 2021 की 4 शिफ्ट के पेपर्स को सॉल्व कर लिया। ये जो क्वेश्चंस हैं वो जो पहले आए हुए क्वेश्चन हैं उनके ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का पेपर। पहला क्वेश्चन, एक मशीन 240 औजारों को काटने में 10 घंटे का समय लेती है। 25 घंटे में वह कितने औजारों को काटेगी? तो 240 औजारों को 10 घंटे में, तो 25 घंटे में, एक जीरो से एक जीरो, 24 गुणा 25 कर लीजिए। 25 चौका 100, जीरो, 25 दूनी 50 और 10 60। कितनों को काटेगी? 600 काटेगी। 600 ही आपका आंसर है। ठीक है भाई, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 15 माइनस 3 का 12 भाग 2 प्लस 3 का 2 भाग 2 की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले हम इसमें जो बोर्ड मास नियम है इसको डिस्कस करेंगे। जैसे बार लगा हो या ऑफ यानी कि का हो तो उसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को और फिर सब्ट्रैक्शन को। तो सबसे पहले इसमें का को देखेंगे। ठीक है, तो 15 माइनस 3 गुणा 12, का मतलब होता है 12 भाग 2 प्लस 3 गुणा 2 भाग 2। तो पहले जो दिया हुआ है इसको करेंगे, बार दिया 36, 36 में 2 का भाग दिया तो 18 प्लस 3 दूना 6, 6 में 2 का भाग दिया तो 3। ठीक है, ये हो गया 18 प्लस 3 15 माइनस 15 3 18, 18 में से 18 गया तो क्या बच गया? 0 बच गया। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया ना? 15 प्लस 3 18, 18 में से 18 गया तो 0 बच गया। तो इस वाले जो फार्मूला है ये इसको बहुत ध्यान से रखना, बोर्ड मास है, इसका अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए आपको क्वेश्चंस में। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न का। 8 मूल्य का औसत 36 है। यदि पहले 3 मूल्यों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए और अगले 5 मूल्यों में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? 8 मूल्य, 3 गुणा 4, 12 को कम करना है, यही कह रहा है, और 5 गुणा 5 यानी कि 25 को बढ़ाना है, यही कह रहा है। तो 25 प्लस होगा, 12 कम होगा, यानी कि टोटल में 13 जुड़ेगा। ठीक है, 36 आपका पहले से ही औसत दे रखा है, तो 13 है कितनी वैल्यू का? 8 वैल्यू का। तो 8 वैल्यू का 13 एकम 13 प्लस 5/8, मतलब प्लस क्या, सॉरी, पॉइंट 5 13 48, 2 बच गया। 13 दूना, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, एक सेकंड रुकिए। 8 का डिवाइड दे रहे हैं एक बार, 5 बच गया, 8 6 48। ठीक है, बच गया 2, 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 5 40। तो 36 तो पहले से ही औसत है, उसमें कितना और बढ़ जाएगा? 1.625, यानी कि 37.625 आपका नया औसत हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे नहीं समझ में? तो ये कैसे करा कि भाई 3 मूल्य 4 कम करता है, तो 3 मूल्य में से 12 कम होएगा और 5 मूल्यों में 5 5 जोड़ देता है तो 25 जुड़ेगा। अब 12 कम कर रहा है, 25 जोड़ रहा है, कितना जुड़ेगा टोटल में? 13 जुड़ेगा। तो कितनी संख्याएं हैं? 8 संख्याएं, 8 का भाग दिया तो इसका एवरेज आ गया, और 36 से पहले का एवरेज दे रखा है, इसको इसमें जोड़ा। ये शॉर्ट ट्रिक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक स्कूल में 414 विद्यार्थी हैं। लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। यदि 46 नए लड़कों का स्कूल में प्रवेश कर दिया था तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात क्या हो जाएगा? तो 414 है, इसमें से 5/9 तो लड़के हैं, और 414 का 4/9 क्या है? लड़की है। ठीक है, 9 से कट करो, 9 एकम 9 चौक 36, 9 छक्के 54, 46 गुणा 5 करो, 56 जो 30, हाथ से लगी 3 और 20 और 3 230 तो हो गई लड़के, और 4 चौक 16, 1 4 और 1 5 और 4 चौक 16।
16, इसमें 9 का डिवाइड नहीं दिया तो 9 का दे लो, या फिर यहाँ से पहले इसका 9 का डिवाइड करके 44 कर दो, तो मल्टीप्लाई कर देना सीधे ही। तो 46, 6 चौका 24, 2 4 चौक 16 2 18। ठीक है, ये आसान रहेगा, फालतू में मल्टीप्लाई करके डिवाइड देने का कोई मतलब नहीं है कि यहीं कट कर देते हैं वैल्यू को। ठीक है, अब अपना क्या बन गया है, 230 तो लड़के हैं और 184 क्या है, लड़कियाँ। अब नए लड़के हो जाते हैं 46 और, तो 230 और 46 यानी कि 276 लड़के हो गए। लड़कियां तो वही है, लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 184। इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, कट करो भाई, 4 से कर ले, 4 चौक 16 और ये 46। ठीक है, 4 से करा तो 24 और 9 69, 23 दिया 69, 23 दोनों 46, तो 3:2 इसका क्या आ गया, नया अनुपात आ गया। यही आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। समझ में आ गया ना। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में मैंने ये कट नहीं किया था, बाद में कट कर रहा था, पर एनीवेज ये वाला यहाँ कट कर देंगे तो आपका आसानी रहेगी कैलकुलेशन में। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक गोले का आयतन 179 सही 2/3 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आयतन क्या होता है गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी वैल्यू दे रखी है 179 का 2/3। इसको खोल लेते हैं, तो 179 गुणा 3 कर लीजिए। ठीक है, 9 27 2 21 और 2 23 हासिल 2 3 और 2 5 प्लस 2 539/3 दे रखा है। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 गुणा 22/7 गुणा आर क्यूब बराबर क्या दे रखा है आपको, 539 दे रखा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, आर को रख देंगे यहाँ पे, तो आर क्यूब बराबर 539 गुणा 7/4 गुणा 22। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन, इसको 11 से काट लेते हैं, तो 11 चौक 44 और 11 9 99। आर क्यूब बराबर क्या दे रखा है, 343/8 हो जाएगा गुणा करने पर। इसका आर क्यूब का क्यूब रूट लिया तो 7/2। आर की वैल्यू क्या आ गई है, 7/2 आ गई है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपने को क्या निकालना है इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो 4 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। 4 से ये 4 कट गया, 7 से कट गया, 22 गुणा 7 क्या होता है, 154। किस में है ये, मीटर क्यूब है ये, है ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी भिन्न के अंश में 140% वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए, तो परिणाम में भिन्न 12/7 हो, तो मूल भिन्न क्या है। मूल भिन्न है x/y। माना कि मूल भिन्न x/y है, तो 140% की वृद्धि होगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 240 x/20% कमी यानी कि 80y। ये किसके बराबर दे रखा है आपको, 12/7 के बराबर दे रखा है। कट कर लेते हैं, ये कितनी बार हो गया, 3 बार, 3 से कितनी बार, 4 बार, तो x/y क्या आ गया, 4/7 आ गया। यही आपको चाहिए था और यही आपका आंसर है। अभी 240 कैसे किया, क्योंकि 140% की वृद्धि हो रही है, 140% तक वृद्धि नहीं हो रही, तो 140% की वृद्धि यानी 20% की कमी। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 3000 की राशि 6000 हो जाती है। यदि ब्याज की वार्षिक दर और वर्षों की संख्या जिसके लिए निवेश किया गया है समान है, तो ब्याज दर क्या होगा। अब देखिए भाई, ब्याज क्या हो गया है, 3000। दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। ठीक है, अब ये समय, ये भी x दे रखा है, ये भी x दे रखा है, बराबर दे रखी, तो ब्याज कितना है, 3000 गुणा 100/3000 गुणा x। ठीक है, ये 3000 कट गया। अब ये x बराबर दे रखा, तो x क्या होगा, इधर कल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² हो जाएगा। x² वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 100। यहाँ से रूट निकल जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, 10%। और समय पूछ लिया जाए आपसे, तो 10 वर्ष का समय।
क्योंकि समय और जो दर है वो आपको बराबर दी हुई है, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई ना? सॉरी गाइस, वो फ़ोन आ गया था यार। ठीक है, स्टार्ट करें फिर आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये समझ में आ गया आपको? कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने अभी तक हर पेपर में करवा दिए हैं आपको। 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 30 वर्ष में 4 गुना होगा, 45 वर्ष में 8 गुना होगा। तो 8 गुना पूछा, 45 वर्ष में होगा। अगर आगे भी पूछ लिया जाए तो 60 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो ये जो ईयर्स हैं ये तो सिक्वेंस में चलेगी, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो अगर 2 गुना हो रहा है तो 2 गुने के हिसाब से, 3 गुना हो रहा है तो 3 गुने के हिसाब से ही चलता जाएगा। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, 45 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। महेश ने एक वस्तु को 13,000 रुपये की अंकित मूल्य पर बेचा। यदि उसने अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता तो उसे 30% का लाभ होता। तो देखो भाई, 13,000 में 10% की छूट यानी कि 90/100, और इसमें क्या हो रहा था, 100/130 यानी कि 30% लाभ हो रहा था। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, क्रय मूल्य आ जाएगा। कट करो, 100 से 100 कट गया, 0 से 0, 10 से ये, 13 से ये, 1,000 बार 9 गुणा 1,000, 9,000 हो गया आपका आंसर। यही आपसे पूछा गया क्रय मूल्य। ये एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन होने वाला था, जो हमने एक ही लाइन में कर दिया। समझ में आया? 13,000 क्या था, अंकित मूल्य था, 10% छूट दे दी, 90/100 कर दिया। अब इसमें क्या था, 30% का लाभ शामिल था, तो 100/130 कर दिया, और आगे कैलकुलेशन सॉल्व कर दी। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 2 वृत्तों की परिधि क्रमशः 110 सेंटीमीटर और 330 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या होगा? देखिए भाई, परिधि क्या होती है, 2πr1 कर देते हैं एक को, और एक कर देते हैं 2πr2। ठीक है, देखिए अगर इन दोनों में से हम माइनस कर दें तो 2πr2 ज़्यादा है, तो 2πr2 2πr1 कितना रहेगा, 2π यहाँ से कॉमन आ गया, r2 माइनस r1 कितना हो जाएगा, 330 माइनस 220, 210 कितना हो गया, 220 हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ही चाहिए, तो 220, 2π की वैल्यू क्या होगी, 2 गुणा 22/7 बराबर है 220 के। तो 220 गुणा 7/2 गुणा 22, 22 से कट गया 10 बार, 10 से कट गया 5 बार, ये कितना आ गया, 35 आ गया। और ये है क्या, r2 माइनस r1 है, यही है, r2 माइनस r1 है। और आपसे हम यही पूछा गया, त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या होगा, तो कितना रहेगा, 35 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं हमने कैसे किया है? ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की। m² माइनस n² बराबर 21, m प्लस n बराबर 7, तो m माइनस n क्या होगा? ये क्या होता है, ये थ्योरम है। m² माइनस n² क्या होता है, m प्लस n और m माइनस n। ठीक है, m माइनस n। अब क्या दिया हुआ है, ये तो आपको 21 दिया हुआ है, m प्लस n 7 गुणा m माइनस n, तो 7 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, तो m माइनस n क्या हो गया, 3 हो गया। यही आपसे पूछा और यही आपका आंसर है। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 50% के, y x का कितना प्रतिशत है? तो x माइनस वाई गुणा 50/100 बराबर है x प्लस वाई गुणा 30/100। 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, तो 5x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 3x प्लस 3y के। x एक साइड ले लो, y एक साइड ले लेते हैं, तो 2x बराबर 8y। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 8 आ गई है, और y की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, y x का कितना प्रतिशत, y यानी कि 2, x का यानी कि 8 का गुणा 100% के लिए 1/4, 4 से कटेगा 25 बार, कितना प्रतिशत है, 25% है। यही आपका आंसर रहेगा। समझ में आ गया ये हमने कैसे सॉल्व किया? ठीक है, 25% इसका आंसर रहेगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति 2 गायों को 15,640 रुपये प्रत्येक
में बेचता है, एक गाय पर 15% का लाभ, दूसरे पर 15% की हानि होती है, उसका कुल लाभ या हानि कितना होगा? तो पहले तो अपन लाभ वाला निकाल लेते हैं। 15,640 गुणा 15% का लाभ है तो 100/115 कर लेंगे। ठीक, 5 से काटो 20 बार, ये 23 बार, 23 से कट करना पड़ेगा। तो करो भाई, 23 पंजो 115, 23 छिक्का 138 और 23 सत्ते 161। तो कितनी बार जाएगा? 6 बार ही जाएगा। कितना हो गया? 138। 156 में से 138 गया तो क्या बचेगा? 18 और 4 यानी कि 184 हो गया। तो 23 अट्ठे 184, जीरो की जीरो। कितना हो गया? 680 गुणा 20 तो 2 0 2 0, 8 दूनी 16, एक हासिल, 6 दूनी 12 13। तो एक जो प्रॉफिट में है उसकी तो आ गई है अपने 13,600। ठीक है, अब हमने माइनस में बेचा है एक, तो 15,640 गुणा 100/85, ये हो गया 20, ये हो गया 17, 17 से काटो। ठीक है, 17 नंबर 153, कितना बच गया? 3, 14 दूना 34, 920, 2 0 2 0, 9 दूनी 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, एक ही हो गया 18,400। टोटल कितना हो गया? 13,900 का था, 13,600 का पहला वाला आइटम था, दूसरा वाला इतने का था। तो टोटल हमने खरीद लिया 11 और 1 12, हासिल लगी 1 2 और 1 3, 32,000 का आइटम खरीदा था। बेचा कितने का था? 15,640 की एक है तो 2 कितने की हो जाएगी? 15,640 गुणा 2, 0 8 6 दूनी 12, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल 1 2 और 1 3। 32,000 का आइटम था, 31,280 में बेच दिया। इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो आपके पास में बचेगा 20 और 720 रुपये का लॉस हो गया। 720 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया। और यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? पहले तो इसका निकाल लिया आपने, और ये 115 क्यों किया? क्योंकि 15% का लाभ ऑलरेडी इंक्लूड है। और 85 क्यों किया? क्योंकि 15% की हानि है। ठीक है ना, समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक्स अकेले एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। भाई अकेले इस काम को एक्स द्वारा लिए गए समय के आधे समय में कर सकता है। एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में इस काम का कितना हिस्सा पूरा हो जाएगा? यानी कि एक्स तो एक दिन में करता है 18 और एक्स 18 दिन में करता है और वाई कितने दिन में? 9 दिन में। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला है एक्स का आधा। ठीक है, हमने ले लिया 18 काम ले लिया टोटल। एक दिन में एक करेगा और एक दिन में 2 करेगा। टोटल काम कितना हो रहा है? 3 काम हो रहा है। तो कितना हिस्सा हो गया एक दिन का काम? किसका? पूरे काम का होगा। 3/18 यानी कि 1/6 हिस्सा हो गया। बस आपसे यही पूछा है कि एक दिन का हिस्सा कितना होगा। एक दिन में 3 काम करते हैं, 18 में से 3 काम हो गया था, 1/6 काम इसने कर दिया। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत 27 है। 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगले विषम संख्या को शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए भाई, 9 संख्याएं हैं तो 4 इधर छूटेगी, 4 इधर छूटेगी, बीच की 27 हो गई। क्यों? क्योंकि 5वीं जो संख्या होती है वो आपकी औसत होती है। अब इधर की देखिए क्या बोल रहा है, 2 संख्याएं और जुड़ जाएंगी तो फिर कितनी छूटेगी? 5 इधर की छूटेंगी और 5 इधर की छूटेगी। अगली इससे क्या हो रही है? 29 31 33 और ये 35। इधर क्या हो रही है? 25 23 21 और ये 19। अब क्या बोल रहा है? एक संख्या इधर की यानी कि 17 और जोड़ लो और एक इधर की यानी 37 जोड़ लो। अब इनका औसत क्या होएगा? 1 2 3 4 5, 5 छोड़ दी, 1 2 3 4 5, वापस 5 छोड़ दी। औसत तो वही 27 का 27 ही रहा। कोई फ़र्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि एक तो पहले जोड़ रहा है और एक आगे जोड़ रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका क्या रहेगा आंसर? 27 का 27 ही औसत रहेगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक संख्या तो इस साइड में पहले वाली में जोड़ रहा है और एक आगे की में जोड़ रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एवरेज तो वही रहेगा। तो क्या रहेगा आपका? 27 आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी वर्ग सेंटीमीटर। घन का आयतन क्या होगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 384 दे रखा है तो भुजा स्क्वायर क्या आ जाएगा? 384/6, 36 और 4,
तो ए क्यूब क्या, ए स्क्वायर क्या आ गया 64 आ गया, तो ए क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, आयतन चाहिए। आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है ना, भुजा क्यूब होता है। तो 8 का क्यूब क्या होता है 512 होता है। यही आपका आंसर है, 512 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। दो घन के आयतन का अनुपात 27:1 है, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। एक घन है एक 1 क्यूब, एक घन है b1 क्यूब। कितना दे रखा है आपको 27/1। इनका क्यूब रूट ले लें अपन, तो आपकी भुजा आ जाएगी a1 आ जाएगी और इधर b1 आ जाएगी। ठीक है, भुजा ही पूछिए आपसे, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 27 का क्या होता है 3 और 1 का क्या होता है 1 ही होता है, तो 3:1। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक लिफ्ट एक बार में 24 बच्चे या 8 पुरुषों को ले जाती है, तो 18 बच्चों के साथ में कितने पुरुष जा सकते हैं। क्या था 24 बच्चे या फिर 8 पुरुष, यानी कि 24 बच्चे बराबर हैं आपके 8 पुरुष के। तो एक पुरुष कितने बराबर हो जाएगा, 3 बच्चों के बराबर हो जाएगा। अब एक लिफ्ट एक बार में 18 बच्चे तो ले गई, ठीक है। अब आपको कितने चाहिए, 24 ले जा सकता है, ठीक है। तो कितने बच्चे और ले जा सकता है, 6 बच्चे और ले जा सकता है। तो 3 बच्चों का मतलब हो गया एक पुरुष, तो 6 बच्चों का मतलब कितना हो जाएगा 2 पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो कितने पुरुषों को ले जा सकती है वो, 18 बच्चों के साथ में 2 पुरुष को और ले जा सकती है। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था अपने, इसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगेगा, नॉर्मल सा ये टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। आयत की लंबाई पहले 10 थी, अब भी 10, चौड़ाई भी 10। माना कि आयत की लंबाई 10 और चौड़ाई भी 10 है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको दोगुना कर दिया, इसको भी दोगुना कर दिया, अब क्षेत्रफल क्या हो गया 400 हो गया। कितना प्रतिशत बढ़ गया 300 बढ़ गया बटा 100 गुणा 100, कितना प्रतिशत बढ़ गया है 300% की वृद्धि हो गई है। यही हमसे पूछा गया है कि कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है भाई। बढ़े अगले प्रश्न क्या। यदि 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हर एग्जाम में, हर पेपर में अपने मॉक टेस्ट में लेके आ रहा हूँ, ये एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस बार बार इसीलिए कर रहे हैं। तो 48 का कॉस्ट प्राइस 32 का सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो ये कितना हो गया 32 हो गया, ये हो गया 48। कितना बढ़ा 16 बढ़ा, किससे बढ़ा 32 से बढ़ा, गुणा 100। 16 से ये 2 बार, 2 से ये 50 बार, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 50% की लाभ हो गया हमें, बस, ठीक है। ये आपका 50 आंसर हो गया। तो अपना ये टेस्ट भी यहीं कंप्लीट होता है। इसमें हमने 20 क्वेश्चंस करें, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है, पिछले वाली में आपके लगभग 45 क्वेश्चंस में से 17 क्वेश्चंस मैथ के आए थे। तो अपन एवरेज 20 क्वेश्चंस हर मॉक में कर रहे हैं, जिससे क्या है कि अगर मान लो 20-22 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपका एवरेज बराबर से बैठ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नए मॉक के साथ कल। जय हिंद, जय भारत।